स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनी क्लासरूम। हम पहुंच गए 12th में। पहले हम कहाँ थे? 11th में। तो एक कक्षा तो हम बढ़ गए, हम 11th से 12th में आ गए, बड़े हो गए। थोड़ा बहुत बड़े हो गए से हम दो चीज अच्छे से करना चाहिए। पहला चीज क्या? मेहनत तो डबल करनी चाहिए, क्योंकि 11th में जो मेहनत लगी 12th में उससे भी ज्यादा लगेगी। दूसरा चीज, हम प्रोसेस में कंटिन्यू रहेंगे। आज हम शपथ लेते हैं हम प्रोसेस में कंटिन्यू रहेंगे, जैसे कि हर दिन हम 3-4 घंटे पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। आज से करो तो अंत अच्छा होगा। तो अंत कैसे अच्छा होगा? अगर आज से आप प्रयास जारी रखो, आज से आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पास एक चीज और भी है, भैया के साथ। भैया के साथ आप जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से रिजल्ट भी लाओगे, उतने अच्छे से मिनी क्लासरूम के नीचे में कमेंट आएगा, भैया हम लोग अच्छे रिजल्ट करें। बस वही चाहिए, वही मेरा फीस होगा जो आप लिख दोगे ना, भैया रिजल्ट अच्छा आ गया, मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत सारा मेरा दिल खुश हो जाएगा आपके लिए एक छोटा सा कमेंट के लिए। तो हम आज स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जो आपको तो मालूम है चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे थे, आज का और एक सेशन में चार्ज के बारे ही ले रहा हूं, जो है बहुत अच्छा कूलम्ब्स लॉ। प्यारा सा नन्हा सा बहुत अच्छा सा लॉ है कूलम्ब्स लॉ, जो मैंने तो बिल्कुल नहीं बनाया, वो कूलम्ब जी ने बनाया। हम पढ़ेंगे तो मैं पूछना मत दे क्यों हो गया भैया, ऐसा क्यों हो गया, वो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो कूलम्ब जी बनाया, मैं बनाया होता तो आपको जरूर समझा था क्यों मैं किया। तो कूलम्ब जी बनाया तो बुक में जितना दिया मैं उतना ही बता सकता हूं। कोई भी जो भी आपको पढ़ाएगा उतना ही बताएगा। ओके, कूलम्ब लॉ से जाने से पहले पहली बात चार्ज देखो। चार्ज कितने टाइप में होते हैं? आप पहले मुझे आंसर करो ना, चार्ज भैया कितने के टाइप में होते हैं? चार्ज तो दो टाइप में होते हैं, पहली पॉजिटिव चार्ज, दूसरी नेगेटिव चार्ज। दो ही चार्ज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। कितना बड़ा बड़ा है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या चीज कॉमन है? दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो अपने अपोजिट में रहते हैं। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अपने पास खींचता है। वो पॉजिटिव को क्या करता है? अपने से दूर करता है, क्योंकि तू मेरे जैसा है, तू मेरे साथ नहीं रह सकता। नेगेटिव, वो मेरे जैसा नहीं है, वो मेरे साथ रह सकता है। जैसे कि आप किसको प्यार करते हो? एक लड़की को प्यार करते हो, क्यों लड़की को प्यार करते हो? लड़कियों को भी प्यार कर सकते हो। वैसी बात है, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को प्यार करता है, ना कि वो पॉजिटिव को प्यार करता है। तो ये तो थोड़ा बहुत बकवास है। तो हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब जी ने बोला है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो माजरा है ना, वो रखने दो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। रूल 1 में वो बोले, तो दो चार्ज कब आ गया? चार्ज का कंसेप्ट कब आया? जब एक फील्ड में कोई भी चार्ज हो, एक फील्ड में कोई भी चार्ज हो, वो क्या कर रहा हो? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, तब हमें उसे चार्ज कहेंगे। कब चार्ज कहेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज हो, अगर कोई दूसरा चार्ज है, तो अगर वो दूसरा चार्ज इस चार्ज के वजह से, दूसरा चार्ज इस चार्ज के वजह से क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसको लगेगा तो मेरे ऊपर कोई दबाव दे रहा है, या मेरे को पास खींच रहा है, या मेरे को दूर फेंक रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। पहले से हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम उसको चार्ज बोले। तो दो टाइप का चार्ज हो गया। पहली बात जो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बात जो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, थोड़ा बहुत आपका करना आ जाए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो कूलम्ब जी ने क्या बोला, जो दो चार्ज है, कोई भी सिमिलर चार्ज हो या डिसिमिलर चार्ज हो, कोई भी सिमिलर चार्ज हो या डिसिमिलर चार्ज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है या ये एक नेगेटिव चार्ज है, या ये एक पॉजिटिव चार्ज है या ये एक भी पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी सिमिलर चार्ज या डिसिमिलर चार्ज हो। डिसिमिलर चार्ज किसे कहते हैं? जो अपोजिट होता है। जो सिमिलर चार्ज जो एक साथ होता है। तो ये एक साथ चार्ज हो या डिसिमिलर चार्ज हो, उनके बीच में अगर कोई दूरी रहेगी, उनके बीच में सपोज r डिस्टेंस रहेगा, जो डिस्टेंस को मैं मान लिया r,
सपोज पॉजिटिव चार्ज एक ए में प्लेस्ड हुआ, नेगेटिव चार्ज एक बी में प्लेस्ड हुआ, ए बी इक्वल टू आर सेंटीमीटर, यूनिट तो देना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू आर सेंटीमीटर। तो वो बोले कोई भी चार्ज हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बीच में सर्टेन दूरी हो, तो फोर्स कब आएगा, फोर्स एक्सपीरियंस दो चार्ज कब करेंगे, अगर वो दूर में रहेंगे, पूरा पास में तो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो दूरी रहना चाहिए और फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, वो बोले न्यूटन जी ने, जो कूलम्ब जी ने बोले, भूल से बोल दिया न्यूटन जी ने, वो बोले अगर ये Q1 चार्ज हो जो कि पॉजिटिव है, ये Q2 चार्ज हो जो कि नेगेटिव है, वो बोले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो, पेन में लिखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन कितने चार्ज, टू चार्जेस have a certain separation force of attraction or repulsion between two charges have a certain separation is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them, square of force of attraction or repulsion between two charges have a certain separation is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them। टू चीजें मैं आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा। अब इतना सारा चीज तो मैं तो रट्टा नहीं मारा, मैं कैसे लिख लिया आप भी लिख पाओगे, ये हाफ नहीं हाविंग है, मैं तो रट्टा नहीं मारा, आप विदाउट रट्टा मारे आप भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है चीज क्या है, पहले समझो। फोर्स जो है वो पहले बात क्या बोल रहा है, फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। मींस अगर फोर्स को मैं इंक्रीज कर लूं तो ये प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस है वो भी इंक्रीज ही करेगा। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली मींस अगर जो इसके बीच में जो दूरी है मैं उसको इंक्रीज करूं तो क्या होगा, फोर्स घट जाएगी। अगर मैं इसको डिक्रीज करूं क्या होगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इस दोनों से हम क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हैं वो देखो, इस दोनों से हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं। फोर्स पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, फिर से वो क्या कहा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो आर है, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उसका जो स्क्वायर है वो फोर्स के साथ किस में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो फोर्स क्या होगा, अभी हम दोनों को कंबाइन करके दो इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 लिया और दूसरा में 2 ले लिया, तो इस दोनों को कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो भी हो सकता है। अगर लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल टू क्या हुआ, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके मीन्स क्या बोल रही है, के में क्यों दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो के है तो अभी आप याद कर सकते हो कैसे, ये जो फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उनका स्क्वायर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा था। इसीलिए मैं लिखा, पहले मैं इसको सजाया उसके बाद लिखा, कर लिखने से पहले सजाना रहे। क्या सजाया, मैं ये सजाया कि मेरे पास दो चार्ज है, मेरे पास जो दो चार्ज है वो एक सर्टेन सेपरेशन में ऑलरेडी है, अभी मैं उसके क्या करना चाहता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन निकालना चाहता हूं। मैं उसको सजाया, कैसे सजाया देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा बिटवीन टू चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में होगा, हैविंग ए सर्टेन सेपरेशन, जिसके बीच में कोई भी छोटा सा सेपरेशन होगा या बड़ा सा सेपरेशन होगा, having a certain separation, इसीलिए मैं इसको certain separation लिखा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, जो कि दो चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगा, क्या करेगा, दो चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के साथ वो क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। अभी तो याद आ जाएगी, इतने चीज बोलने के बाद पहले सजाओ उसके लिखो, सिंपल सा तरीका है। तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल टू के Q1 बाय के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं के को क्या लिखूंगा, उसका तो वैल्यू होगा ना, जो के है उसका वैल्यू भी है। क्या हुआ, पेन भी आज साफ नहीं दे रहा है। के इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बोलो सर जो भैया क्या कह रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट है वो बहुत अच्छी चीज है, वो क्या है, परमिटिविटी है। क्यों इसको हमने ऐड किया, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी। मैं परमिटिविटी को क्यों बीच में लाया, मैं तो अभी हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन, इसको मैं इरेज करता हूं, अब दूसरे बात को देखोगे तो देख सकते हो पॉज करके, मैं परमिटिविटी को क्यों कंसेप्ट में लाया। देखो तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस है, वो चार्ज कहां पे प्लेस्ड है, वो चार्ज एयर पे है या वाटर पे है या ग्लास पे है, कौन सा मीडियम में जो चार्ज है, हमको कैसे पता चलेगा। अगर हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन क्या सही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ हो सकता है, एयर में कुछ हो सकता है, और ग्लास में भी कुछ हो सकता है, और कहा मीडियम में भी और भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हम के का वैल्यू क्या किया, और एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम ले लिया। ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो क्या करेगा, वो परमिट करेगा। देखो ठीक है, अब अगर हमारे व्यवस्था में आए हो तो आपको हमने सही सलामत देखना है, मतलब जो दो चार्ज के भीतर में, अगर दो चार्ज को मैं एयर में प्लेस कर लिया, तो एयर में प्लेस किया तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम को वैल्यू, एयर के वैल्यू दे दिया जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, अगर मैं वाटर में प्लेस कर दिया, ये परमिटिविटी मीडियम का वैल्यू, वाटर का वैल्यू जो है वो पुट कर दिया जाएगा। तो हमने देखे के इक्वल टू, के जो है वो एयर पे कितना है, 9 इंटू 10⁹। मैं अभी यूनिट डिस्कस नहीं किया हूं, तो मैं यूनिट नहीं लिखा हूं। अभी हम यूनिट डिस्कस करते हैं। जैसे पहली बात, फोर्स का यूनिट क्या है, जो फोर्स का यूनिट है आपको सबको पता है वो न्यूटन है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। चार्ज का यूनिट क्या है, Q1 का यूनिट कूलम है, Q2 का भी यूनिट कूलम है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर या सेंटीमीटर। हम ज्यादातर ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर ही लिखते हैं। क्या, R इक्वल टू मीटर है। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है,
Q का यूनिट कूलम है और एक Q का यूनिट कूलम है, R का यूनिट मीटर है। नेक्स्ट क्लास में मैं परमिटिविटी का यूनिट बताऊंगा आपको, परमिटिविटी का यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे बिहेव करता है चार्ज में, वो कैसे बिहेव करता है। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। हम अगर उसको डायरेक्ट, अभी हम उसका मैग्नीट्यूड ही दिखे हैं, अभी हम उसका डायरेक्शन नहीं दिखे हैं। जब हम उसका डायरेक्शन निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कूलम्स लॉ कैसे बिहेव करता है, चार्ज के हिसाब से वो कैसे बिहेव करता है। ये सारा चीज था कूलम्स लॉ के बारे में। मैं आज आपको एक ओवरव्यू और एक समरी दिया, और आप कैसे लॉ को लिखना है, आप कैसे लॉ के साथ एक्वेंटेड हो। हम उसके बाद प्रॉब्लम भी करेंगे थोड़ा बहुत, और भी उसको ज्यादा डीप पे चलेंगे, जैसे कि आप एनआईटी, आईआईटी और जेईई मेन का क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। तो ये था आज का सेशन टोटल। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। और दूसरी बात चीज बता रहा हूं, अगर अभी तक कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक कोई भी नया बंदा मेरे जो चैनल में आया है, वो क्या करे, वो मेरा चैनल नहीं, वो आप सबका चैनल है, वो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन में ऑल सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आएगा पहले आप देख सकते हो, वही बस कर देना। उसके बाद शेयर करना है तो शेयर भी कर देना। जो न्यू बंदा आए हैं, आज जो न्यू मुझे देख रहे हैं, अगर उनको सेशन अच्छा लगे वो भी सब्सक्राइब किए, और वो क्या किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भी वीडियो का, उसको देखे। जैसे कि हम चार्ज का टॉपिक पढ़ाए थे, चार्ज का 1 2 3 क्लास लिए थे, उसको देखे, और आई आइकन में भी लिंक है, उसको भी देखे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।